वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS 12 स्टैंडर्ड का जो TMA है वो देखेंगे और जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है अप्रैल मई का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है TMA, यानी कि असाइनमेंट्स उनको सबमिशन करना होता है। अदरवाइज उनके जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट के ऊपर जो है एक्स आता है और वो लोग सोचते हैं ऐसे क्यों हुआ। तो TMA जिनके सबमिशन नहीं होते हैं तो उनका रिजल्ट क्लियरली डिक्लेयर नहीं किया जाता है। तो असाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको सबमिशन करना है। ये सॉल्व TMA है बिजनेस स्टडी का। सो फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी और देन जो है आंसर्स लिखे हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, वो आंसर्स आपको एज इट इज कॉपी करने हैं। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो यूजफुल लगते हैं और ये किसी भी तरह से आपको हेल्प हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिस तरह से हिंदी में लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो फर्स्ट हिंदी में लिखा है, जब लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और प्राथमिक या वेतन प्राप्त करते हैं तो सेवा की इस प्रकार के बारे में विश्लेषण कीजिए और अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। When people render their service regularly for other and get the return in term of wages and salary, analyze about the type of service and explain in your own words। और यहाँ पे पार्ट का नाम दिया है, पहले पार्ट से लिया गया है ये सवाल और जैसे लेसन नंबर 1 दिया है तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से आपको एक ही का आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग वास्तव में बैंकों द्वारा सेवाएं के प्रावधान को संदर्भित करती है। सहमत या असहमत अपना दृष्टिकोण साझा करें। ये पार्ट 2 से लिया गया है और इसमें इंग्लिश में लिखा है बैंकिंग रेफर टू द प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय बैंक, एग्री और डिसएग्री, शेयर योर व्यू पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसमें से एक के आंसर्स सॉल्व करने थे। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3 है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन है जिसमें से आपको यहाँ पर टॉप पे ही मेंशन किया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, नाउ अभी हम चलते हैं आंसर्स की ओर, जो है सॉल्व TMA वो देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के अंडरस्टैंड करके उनके आंसर्स लिखना है। मोस्टली आपको 1 क्वेश्चन का आंसर्स ही लिखना है अगर 2 क्वेश्चंस दिए हैं तो। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका TMA का, असाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं। ओके, ये सॉल्व है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट कोड क्या है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के हैं तो आपका सब्जेक्ट कोड डिफरेंट होता है और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं सब्जेक्ट कोड अलग होता है। तो आपको सब्जेक्ट कोड हमेशा याद रखना है, सब्जेक्ट कोड। ओके, सो ये बिजनेस स्टडी है। तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, व्हेन पीपल रेंडर देयर सर्विस रेगुलरली फॉर अदर एंड गेट द रिटर्न in term of wages, salary, तो analyze about the type of service and explain in your own word। okay, तो यहाँ पर हम इसका आंसर है, मैं जस्ट स्क्रॉल करती हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। मैं कुछ टाइम देती हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, when individual provide service on a regular basis and receive comparisons in the form or wages or salary, it typically involves employment in various sector of the economic. This type of service can range from skilled work such as doctor, engineers to labor
यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। ये सारे आंसर्स आप एज इट इज लिख सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है, तो आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन जो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू हैव come across that enable individual to operate independently in order to generate income. So यहाँ जो आंसर्स लिखा है आप देख सकते हैं और इसको वैसे ही लिखना है। सो आप अपने मोबाइल से लिख रहे हैं तो वहां पे आप स्टॉप करके लिख सकते हैं, या आप लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हैं स्टॉप करके लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन इस तरह से है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? इफ एग्री देन स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन देम विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप अगर एग्री है तो उसके हिसाब से लिखना है, अगर डिसएग्री तो उसके हिसाब से लिखना है। बट यहाँ पर इस तरह से है, यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज अ फोकस्ड ऑन equipping employees with specific skill and knowledge for their current job responsibility. On the other hand, development is a broad process aimed at maturing employees, ठीक है, overall growth and preparing them for future. So roles between the organizations. So ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आप लिख सकते हैं। मैं जो है जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन इस तरह से है, टू स्टैब्लिश्ड यानी कि कुछ चीज को स्थापित करने के लिए, एंड मेंटेन अ बिजनेस यानी कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए यू नीड मनी। गिव एनी टू सोर्सेस दैट द कंपनी could use to raise the necessary fund and use an example to describe them। तो यहाँ पर जो है आंसर्स लिखा है, देख सकते हैं। To establish and sustain a business, obtaining adequate fund is crucially two sources that a company can utilize to raise necessary fund are, तो बैंक लोन, ये तो आपको पता ही है कि हर चीज के लिए अगर आप एक घर भी ले रहे हैं तो आप बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिल सकता है। बैंक लोन एक है, तो बैंक जो है आपको ऑफन सीक फाइनेंशियली असिस्टेंस फ्रॉम बैंक बाय टेकिंग आउट लोन्स। देन नेक्स्ट है यहाँ पे जो है हम देखेंगे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये भी एक आप चूज कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ और ना ही उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपको एज इट इज लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। कंज्यूमर यानी कि ग्राहक कोऑपरेटिव
stores are generally located near the residential area. If agree, justify the reason with suitable example. जो भी हम दुकानें देखते हैं, जो राशन के या सामान की जो भी दुकानें होती है, वो जो एरिया होता है वहां पर ही होती है, मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं उस जगहों पे ही जो है आपको दुकानें मिलती है, स्टोर्स मिलते हैं, रेसिडेंशियल एरिया। तो अगर आप एग्री है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना है। सो स्टूडेंट, ये आंसर्स जो है आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, खुद के शब्दों में, और या फिर आप यहाँ पे जो लिखा है उसे भी एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज एंड कंपेयर द स्टेटस ऑफ अ माइनर इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस विथ दैट अ पार्टनरशिप फार्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो है कंपेयर करना है, या अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, एक मिनट, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक प्रोजेक्ट जैसा बनाना है, तो यहाँ पर जिसे टाइटल डाल दिया है स्टेट ऑफ अ माइनर इन अ जॉब जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप्स का दिया है। ओके, देन इंट्रोडक्शंस लिखना है, फिर यहाँ पे ये दिया है जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, ये सारा उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सो मेंबरशिप होती है, लाइबिलिटी होती है, राइट्स ऑफ शेयर होते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मेंबरशिप यानी कि जब हम साथ में मिलके कुछ काम करते हैं तो इक्वली हमको काम करना होता है, और सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शेयर, सारी चीजें हमको इक्वली करना होता है जब हम जॉइंट में कुछ काम करते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। और मैंने ये असाइनमेंट्स जो है 12th स्टैंडर्ड का है, बिजनेस स्टडी का। 1 सेकेंड। ओके, तो फिर से मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगी और आपको स्टॉप करके ये असाइनमेंट्स लिखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है आपको ध्यान देना है। अगर आपने ये असाइनमेंट नहीं लिखा तो आपका रिजल्ट में भी आपका रिजल्ट जो है क्लियर नहीं आएगा। ओके, सो जस्ट मैं वंस अगेन स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।